हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सोरगम और फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ सोरगम कि व्हाट इज़ सोरगम एंड व्हाट इज़ द फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ सोरगम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर मोस्टली हमारा पेपर्स में भी पूछा जाता है, मोस्टली प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है। थर्ड सेमेस्टर में प्लांट ब्रीडिंग में मोस्टली ये प्रैक्टिकल वर्क्स में से एक है। तो हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है सोरगम, क्या इसकी फ्लोरल बायोलॉजी होती है सोरगम की। तो देखो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम हमारा सोरगम का डायग्राम है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये डायग्राम हमारा सोरगम का डायग्राम है, जिसमें जो सबसे ऊपर पार्ट है उसको फ्रूट्स बोलते हैं। इसके बाद ये लीव्स होती हैं, इसके बाद स्टेम होती है, इसके बाद रूट होती है। ये तो हो गया एक मेन डायग्राम, किसी भी प्लांट का मेन डायग्राम। ऐसे इस तरह से ये सोरगम का भी एक मेन डायग्राम है। लेकिन अगर हम इसको एक ब्रीफ वे में देखें तो दैट पोजीशन जहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, फ्रूट्स लिखा हुआ है, इस पोजीशन में ये ब्राउन ब्राउन कलर के आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, सीड, ठीक है। और ये सीड जो है ये किस चीज़ पर लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं पेनिसल। क्या बोलते हैं, पेनिसल, या फिर स्पाइक भी बोलते हैं, SPIKE, स्पाइक भी बोलते हैं। पेनिसल और स्पाइक, यही पोजीशन होती है हमारी सोरगम में, जिसको पेनिसल और स्पाइक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लीव्स होती है, इसमें सबसे जो ऊपर वाली लीफ होती है इसको बोलते हैं फ्लैग लीफ। इस वाली लीफ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस वाली लीफ को फ्लैग लीफ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये स्टेम होती है, ये लीफ होती है और ये रूट होती है, ये मेन पार्ट्स हो गए। लेकिन हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो ये ब्राउन कलर में यहाँ पर हमारा पेनिसल और क्या पाया जाता है, स्पाइक पाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो फर्स्ट लीफ होती है इसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, ठीक है। ये देखो हम इधर देख सकते हैं, ये ब्राउन ब्राउन सीड होते हैं। इसके बाद ये जिस पर लगे हुए होते हैं, जिस स्टिक पर ये लगे हुए होते हैं उसको पेनिसल या फिर स्पाइक बोलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सोरगम क्या होता है, मतलब सोरगम के बारे में। तो क्रॉप हमारी सोरगम होती है, फैमिली इसकी पॉकेई होती है, जीनस इसका सोरगम होता है और स्पीसीज सोरगम बाइकलर एल होता है, ठीक है। इसके बाद क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो 20 नंबर्स पाए जाते हैं। ऑफन मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, इसके अंदर क्रॉस और सेल्फ दोनों होते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्रॉस या सेल्फ में ये होता है कि क्रॉस हमारा 30-40% तक होता है, बाकी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसके बाद इसकी फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो पार्ट्स ऑफ सोरगम प्लांट्स, यानी कि जो सोरगम प्लांट है इसके हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो सोरगम हमारा प्लांट होता है, इस प्लांट की हमारी जो एक ये स्पाइकलेट होता है पूरा, इसमें क्या क्या डायग्राम्स पाए जाते हैं। देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे स्पाइकलेट्स होती हैं जो इस शेप में होती हैं। इसके बाद ये स्पाइकलेट्स हमेशा ऑलवेज पेयर में पाई जाती हैं। इसके बाद ये जो सीधी सीधी जो लाइन आती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस। इसके बाद ये नीचे वाली ब्रांच जो सबसे नीचे होती है वो प्राइमरी ब्रांच होती है। इसके बाद ये जो ऊपर वाली ब्रांच होती है ये क्या होती है, सेकेंडरी ब्रांच होती है, ठीक है। इसमें भी क्या होती है, हमारी ब्रांचेस होती हैं, प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, और ये हमारी जो सीधी सीधी लाइन होती है इसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। इसके बाद ये ऊपर वाली जो स्टार्टिंग में पेयर में पाया जाता है, स्पाइकलेट ऑलवेज हमारा पेयर में पाया जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसके बाद ये जो इसके पार्ट्स थे, पेनिसल, स्पाइक, फ्लैग लीफ, लीफ, रूट, ये आप सभी ने देख लिए हैं। स्पाइक का डायग्राम भी हमने देख लिया, ये पाए जाते हैं। स्पाइकलेट कहाँ होता है, सेकेंडरी स्पाइकलेट कहाँ होता है, प्राइमरी स्पाइकलेट कहाँ होता है और सेंट्रल एक्सिस कहाँ होता है, ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एक स्पाइकलेट, यानी कि अगर हम एक स्पाइकलेट का बात करें जो कि इस तरह से, जो हमने कहा था कि ऑलवेज हमारी क्या पाई जाती है, पेयर में पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा होगा, ठीक है। अगर हम इस चीज़ की बात करें कि एक स्पाइकलेट जो है वो हमारा किस टाइप का होगा, किस तरह का होगा, तो उसके हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये वन स्पाइकलेट है, ये इस तरह का होगा। तो देखो एक स्पाइकलेट हमेशा उसमें जो ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेडिसलेट, ठीक है। ये क्या होता है, पेडिसलेट, एक पार्ट। और एक पार्ट क्या होता है इसका, सेसिबल स्पाइकलेट। क्या होता है, सेसिबल स्पाइकलेट। ये दो पार्ट्स का होता है। मैंने कहा था स्पाइकलेट हमेशा किस में पाया जाता है, दो पार्ट्स में पाया जाता है। एक पार्ट होगा इसका सेसिबल स्पाइकलेट, एक पार्ट होगा इसका पेडिसलेट स्पाइकलेट। जो सेसिबल स्पाइकलेट होगा वो कैसा होगा, फर्टाइल, यानी कि वो फर्टाइल करेगा, ठीक है। लेकिन जो पेडिसलेट स्पाइकलेट होगा वो स्टेराइल होगा, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है कि इसमें पेडिकल पार्ट जो रेडिकल पार्ट है, पेडिकल पार्ट है, वो एब्सेंट होगा। इस वाले में, किस वाले में, पेडिसलेट स्पाइकलेट वाले में पेडिकल पार्ट एब्सेंट होगा। इस वजह से ये हमारा कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, किसमें,
फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो दो पार्ट्स पाए जाते हैं स्पाइकलेट में, सेसेबल स्पाइकलेट और पेडिसलेट स्पाइकलेट। अब ये भी पता है सेसेबल किसको बोलते हैं और पेडिसलेट किसको बोलते हैं, किस किस हैंड पर कौन सा पाया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो सेसेबल स्पाइकलेट के बारे में, केवल सेसेबल स्पाइकलेट के बारे में। तो जो सेसेबल स्पाइकलेट होती है इसके पास हमारे दो फ्लोवर्स होते हैं, ठीक है। उन दो फ्लोवर्स में हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर फ्लोवर होता है, एक लोअर फ्लोवर होता है, ठीक है। दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर फ्लोवर होगा, एक लोअर फ्लोवर होगा। अब जो हमारा ऊपर फ्लोवर है और जो लोअर फ्लोवर है, ये दोनों ही फ्लोवर हमारे किस चीज़ से कवर्ड होते हैं, पैला और लेमा, पैला और लेमा से दोनों ही कवर्ड होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है इसमें, ठीक है। अगर एक डिफरेंस पूछ लिया जाए कि हमारा ऊपर फ्लोवर और लोअर फ्लोवर में क्या डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस इसमें ये होता है कि ये जो हमारा ऊपर फ्लोवर है ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लोवर होता है, ठीक है। इसके बाद ये इसमें इनमें हमारे दो ग्लूम्स पाए जाते हैं, ऊपर ग्लूम्स और लोअर ग्लूम्स, ठीक है। तो ऊपर फ्लोवर पे ऊपर ग्लूम्स पाए जाते हैं और लोअर फ्लोवर पर लोअर ग्लूम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे फ्लोवर्स हैं ये दोनों ही पैला और लेमा से कवर्ड होते हैं, और जो हमारा ऊपर फ्लोवर है ये बाइसेक्सुअल फ्लोवर होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्पल होता है। मेन डिफरेंस क्या होता है हमारा ऊपर फ्लोवर और लोअर फ्लोवर में, वो यही होता है कि ऊपर फ्लोवर के पास हमारा कार्पल ऑलवेज प्रेजेंट होता है, लेकिन लोअर फ्लोवर के पास हमारा कार्पल एब्सेंट होगा, ठीक है। और दोनों ही फ्लोवर्स जो हमारे लेमा और पेला से कवर्ड है, पहला से कवर्ड है PALA, ठीक है, इससे जो कवर्ड हैं वो हमारे किस तरह के होंगे, यानी कि दोनों में, यानी कि अगर हम बात करें कि ऊपर फ्लोवर में भी और लोअर फ्लोवर में भी कुछ चीज़ें पाई जाएंगी लेकिन कुछ चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, जिसकी वजह से वो डिफरेंस होगा। तो देखो जो ऊपर फ्लोवर है उसमें हमारा स्टेमन्स पाए जाते हैं, 3 स्टेमन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक कार्पल पाया जाता है, 2 लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं। लोडिक्यूल्स का मतलब है जहाँ पर सेपल और पेटल प्रेजेंट नहीं होते उस स्ट्रक्चर की जगह क्या होती है, वहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, टैपल स्ट्रक्चर पाई जाती है जो रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। इसके बाद लोअर फ्लोवर जो होगा उसमें हमारे क्या क्या प्रेजेंट होंगे, उसमें हमारा 3 स्टेमन प्रेजेंट होंगे और 2 लोडिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमारे 1 कार्पल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। स्टेमन्स भी और लोडिक्यूल्स भी दोनों ही हमारे प्रेजेंट होंगे, लेकिन कार्पल जो है वो हमारा प्रेजेंट नहीं होगा। इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, लोअर फ्लोवर बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसे हैं कि कुछ सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोर बायोलॉजी में इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं तो मैंने बता दिया था, ये कुछ टाइम क्या होता है एयर की वजह से भी होता है। क्या होता है कि फीमेल जो ओवेरी होती है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, तो दूसरे जो पोलन ग्रेन्स हवा के थ्रू आ जाते हैं उनसे वो फर्टिलाइजेशन कर जाती है, अपना वर्क पूरा हो जाता है, ठीक है। ये फ्रूट को भी जल्दी अपने आप पे कैरी कर लेती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो फ्लोर बायोलॉजी है उसमें हम पता नहीं किस दुनिया भर का क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन एक चीज़ और है जो आपको बताना भूल गई कि ये जो पेनिसिल होता है ना, ये पेनिसिल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये पेनिसिल, इसकी जो हाइट होती है ना वो 1 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कितनी होती है? सिर्फ 1 से 50 सेंटीमीटर के बीच में इसकी हाइट होती है, ठीक है। बस यही है हमारा जो हमारी हम कह सकते हैं कि 2 से 4 हावर ये पॉलिनेशन में, मतलब कंप्लीट पॉलिनेशन होने के लिए 2 से 4 हावर लगते हैं। और मतलब दुनिया भर का बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम भर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।